नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में, इनोविजन लिमिटेड का आईपीओ। चलिए इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो वो टोल प्लाजा इतने स्मूथली कैसे काम करते हैं? या फिर मॉल्स और मंदिरों में जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसे कौन मैनेज करता है? इसका जवाब छिपा है स्ट्रक्चर्ड मैनपावर सर्विसेज में, और यहीं पर एंट्री होती है इनोविजन लिमिटेड की। तो आखिर ये इनोविजन लिमिटेड है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो 3 चीजों को मैनेज करती है: टोल, टैलेंट और ट्रेनिंग। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इनके बिजनेस को। तो देखिए, इनोवेशन कोई नई कंपनी नहीं है। इनकी शुरुआत हुई थी 2007 में प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ, लेकिन तब से अब तक इनका कारोबार पूरे भारत में फैल चुका है। आज ये सिर्फ सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टोल कलेक्शन से लेकर एम्प्लॉयज की स्किल डेवलपमेंट तक कई अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, वो चीज जिसके लिए ये सारी चर्चा हो रही है, कंपनी का आईपीओ। अब जरा उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो तारीखें नोट कर लीजिए। आईपीओ खुल रहा है 10 मार्च को और बंद होगा 12 मार्च को। इसके ठीक बाद 13 मार्च को शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाएगा और फिर 17 मार्च को इसकी लिस्टिंग की उम्मीद है। अच्छा, तो कंपनी इस आईपीओ से कितना पैसा जुटा रही है? आंकड़ा है 555 करोड़ रुपए। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। इसका मतलब यह सारा पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा, उसके ग्रोथ के लिए, किसी पुराने इन्वेस्टर को नहीं। प्राइस बैंड की बात करें तो यह 521 रुपए से 548 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया है। मतलब इसी रेंज में बोली लगानी होगी। और हां, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स में पैसा लगाना चाहता है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा? एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और अपर प्राइस बैंड पर इसकी कीमत पड़ेगी 14,796 रुपए। अब सबसे बड़ा सवाल, कंपनी इन 555 करोड़ रुपयों का करेगी क्या? जैसा कि हम देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब लगभग 60%, कंपनी अपना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत हो जाएगी। बचा हुआ पैसा वर्किंग कैपिटल और दूसरे जनरल कामों में लगेगा। ठीक है, आईपीओ की डिटेल्स तो हो गई। अब जरा कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी की ताकत क्या है, मतलब वो क्या चीजें हैं जो इसे एक मजबूत दावेदार बनाती हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात है इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस। ये किसी एक दो राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश में फैले हैं। दूसरा, इनका सर्विस पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। मतलब ये सिर्फ एक काम नहीं करते, सिक्योरिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट, पेरोल, सब कुछ है। और तीसरी बात, इनके जो ऑपरेशंस हैं वो काफी स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जिससे क्वालिटी कंट्रोल में रहती है। और जाहिर है, इतने बड़े स्केल पर काम करने से कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं उन बड़े रिस्क्स की, उन चुनौतियों की जो इस कंपनी के सामने खड़ी हैं। और यहाँ कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रिस्क है एक ही क्लाइंट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी। फिर एक पुराना लीगल केस है जिसका रिस्क अभी भी बना हुआ है। मैन पावर वाले बिजनेस में एम्प्लॉय एट्रिशन तो एक चैलेंज होता ही है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, जो क्यूआईबीज होते हैं, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके लिए सिर्फ 1% का कोटा रखा गया है। ये थोड़ा अजीब है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 56.14%। कंपनी की कुल कमाई का आधे से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक क्लाइंट से आता है, और वो है NHAI। इसे कहते हैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, और ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। और बात सिर्फ डिपेंडेंसी की नहीं है। इसी क्लाइंट यानी NHAI ने कंपनी पर नए प्रोजेक्ट लेने से रोक लगाने का एक ऑर्डर भी जारी किया था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक तलवार है जो कंपनी के सिर पर अभी भी लटक रही है। अगर ये फैसला कंपनी के खिलाफ गया तो बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। चलिए, रिस्क की बात हो गई। अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी बताते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ, और यहां नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स लगभग 4 गुना हो गई है। यह जबरदस्त ग्रोथ आई है इनके टोल मैनेजमेंट बिजनेस से। अब देखते हैं EBITDA, यानी कंपनी की ऑपरेशनल कमाई। यह दिखाता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना कमा रही है। और यहां भी रेवेन्यू की तरह ही FY25 में एक जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। और जाहिर है, जब रेवेन्यू और ऑपरेशनल इनकम बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा।
तो बॉटम लाइन यानी शुद्ध मुनाफा भी देखिए, पिछले साल इसमें भी शानदार उछाल आया है। तो फाइनेंशियल्स तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसी सेक्टर की दूसरी लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले ये कंपनी कैसी है। अगर हम रेवेन्यू देखें तो ये कुछ से बड़ी है, कुछ से छोटी, लेकिन असली खेल जैसा कि हमेशा होता है वो है वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन कैसा है? देखिए, इसका पीई रेशो करीब 35 का है, जो ना तो बहुत सस्ता है ना ही बहुत महंगा। इसे हम मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। क्रिस्टल और हाईवे इंफ्रा से तो ये महंगा है, लेकिन इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले ये काफी सस्ता लग रहा है। तो आखिर में सारी कहानी इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, क्या इनोवेशन की ये जबरदस्त ग्रोथ उसके सबसे बड़े क्लाइंट पर निर्भरता के भारी रिस्क पे दांव लगाने लायक है? एक तरफ है शानदार ग्रोथ और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा जोखिम। फैसला अब इन्वेस्टर को करना है।